क्या आप जानते हैं कि बिहार में एक ऐसा शिव मंदिर है जिसे बिहार का देवघर भी कहा जाता है। एक ऐसा स्थान जहां खुदाई के दौरान बरगद के पेड़ से दूध और रक्त की धारा बह निकली थी। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं उत्तर बिहार की आस्था का केंद्र मुजफ्फरपुर। और आप जो ये मंदिर देख रहे हैं इस वीडियो में, इसे कहते हैं बाबा गरीबनाथ धाम, यानी बिहार का दूसरा देवघर। यहाँ की मान्यता यह है कि यहाँ के शिवलिंग की स्थापना किसी इंसान ने नहीं की, बल्कि एक पेड़ से प्रकट हुए थे। आज मैं आपको यहाँ के दर्शन भी करवाऊंगा और यहाँ का वो इतिहास भी बताऊंगा जो शायद आप कभी नहीं जानते। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप शिव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। आखिर 300 साल पहले उस घने जंगल में क्या हुआ था, यह भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और क्यों स्वयं महादेव को एक गरीब मजदूर की पुकार सुनकर धरती पर आना पड़ा था, यह भी आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द ए टू ज़ेड पर। आज हम आपको ले चलेंगे मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक बाबा गरीबनाथ धाम और जानेंगे कि इस मनोकामना लिंग के पीछे की वो चमत्कारी कहानी जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दर्शन करते हैं। और कहते हैं कि भोलेनाथ केवल भाव के भूखे हैं, वो ना अमीर देखते हैं ना गरीब। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है मुजफ्फरपुर का बाबा गरीबनाथ धाम। तो एक गरीब बाप की बेटी की शादी करवाने के लिए जब स्वयं महादेव धरती पर आए तो वो कहलाए गरीबनाथ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा के प्रकट होने की वो 300 साल पुरानी कहानी और सावन में यहां उमड़ने वाली लाखों कंवरियों की आस्था का राज। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं आज का यह दिव्य सफर।
महादेव हर हर महादेव। करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, तीनों लोक नौ खंड में महादेव से भरा हुआ। नमस्कार। कहते हैं कि जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब बाबा गरीबनाथ का द्वार खुलता है, और मुजफ्फरपुर के हृदय में बसे महादेव का यह दरबार, जहाँ कोई राजा बनकर नहीं बल्कि फकीर बनकर आता और झोली भरकर के जाता है। आज हमारे सौभाग्य के द्वार खुले हैं, क्योंकि हम साक्षात उनसे बात करेंगे, उनसे साक्षात करेंगे जो इस मंदिर के, बाबा गरीबनाथ धाम के प्रधान पुजारी कह लीजिए, प्रधान सेवक कह लीजिए, बाबा के सबसे करीब रहने वाले हैं। विनय बाबा से आपका साक्षात्कार कराएंगे और विनय बाबा से कुछ मार्गदर्शन भी लेंगे कि आगे हम लोग कैसे पूजा पाठ और इस शिवरात्रि में क्या क्या करें। तो चलिए अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महादेव बाबा, ये सवाल दर्शकों की जिज्ञासा को बढ़ाएगा कि सब जानते हैं कि गरीबनाथ बाबा का नाम पड़ा है, तो गरीबनाथ क्यों पड़ा है? क्योंकि बाबा का जितना भी ज्योतिर्लिंग है उसका नाम का रहस्य जरूर होता है, तो क्या इसके बारे में? देखिए कि किसकी एक लंबी सी कहानी है, मैं उसको बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ। पहले शिव मंदिर था और हमारे दादाजी इसके सेवक थे। मैं 5वीं पुस्त हूँ और हमारे ऊपर भी 4 पुस्त हम लोग यहाँ के, हमारे दादाजी के दादाजी यहाँ प्रथम महंत हुए थे। तो छोटा सा मंदिर था, पहले 7 दूर जमीन था, उसके बाद 1942 में 2 कट्ठे जमीन में हुआ और 2006 में जब इसका अधिग्रहण किया गया तो 4 कट्ठे मंदिर बना। तो लगभग ये 42 के आसपास की बात है। एक शुभ भक्त थे, बाइकास्ट लाला जी थे, मैंने कायस्थ थे, और लाला जी इससे बोलते थे जब वो मुंशी जी थे, तो उनको मुंशी जी लोग कहते थे। वो सुतापट्टी में एक सेठ जी की मुंशीगिरी करते थे, उनकी जीवन यापन चलती थी और बेहद गरीब थे। और सरियागंज के आसपास उनका घर था, किराए के मकान में। पहले अपना मकान था, उसका किराए का मकान चले गए। तो उसके हुआ कि वो पूजा प्रतिदिन करने आते थे। तो पहले बच्ची की शादी बचपन में हो जाती थी किसी भी आदमी, तो उसके बाद गौना रहता था। गौना के बाद वो अपने ससुराल जाती थी। अपने बच्चे की शादी करते, एक ही बच्ची थी उनकी, और इतने गरीब थे कि वो सियानी होती चले गए और घर के खर्च कुछ बढ़ते चले गए। तो अपना बेटी के गहना गुड़िया सब भी बेच दिए और उसका लोग भोजन यापन या अपने किसी और कार्य में लगा लिए। तो जब गौना के दिन रखा गया और बहुत नज़दीक दिन आ गया तो उनको संशय हुआ कि भाई पैसा मेरे पास है नहीं है, बेटी के गौना कैसे करेंगे। शिव दरबार में पति पत्नी बात की और बोले जी हम घर ही बेच देते हैं, घर किस काम का है, तो बेटी के कर दो, अपने घर जाएगी और हम किराए में भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो घर बेचने की बात हुई। जिस दिन घर बेचने की बात हुई तो रजिस्ट्री ऑफिस जाना था, बाबा के दरबार में आए। बाबा हम जाने जमीन के रजिस्ट्री और आदेश लेने आए थे, मैं जमीन रजिस्ट्री करने जा रहा हूँ, हम सफलता प्रदान करें और मेरा कार्य माने बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाए। बाहर निकले तो छोटा सा मंदिर था उस समय। तो गेट पर एक ब्राह्मण का लड़का 15-16 साल का लड़का खड़ा था। तो पूछा क्या मुझे कहाँ जा रहे हो, बड़ा मुश्किल आते पूछा। बोले जाओ, ब्राह्मण का लड़का मेरा बहुत मारते जतरापट। हाँ, पहले जाने के समय कहीं जतरापट टोकने पे बोला जाता। आज भी टोका टोके ऊपर करता तो बहुत गुस्सा आता है, क्यों जो हाँ, क्यों कैसे काम करते। इसके बाद गए वो संयोग से उनकी जमीन की रजिस्ट्री में, किसी कारण बस नहीं हो पाया। तो रोते हुए घर आए। इसी बीच उनके कथा अनुसार जो उनकी पत्नी और कहते थे, एक उन्हीं का रूप धर के कोई व्यक्ति मुंशी जी के रूप में पूरे गाड़ी पर जितना भी खाने पीने का सामान, तेल, आटा, चावल, दाल वगैरह जो भी है, कपड़ा सामग्री, कपड़ा वगैरह, उसके बाद कुछ गहना, कुछ रुपया लेके और उनके पत्नी को दिया और बोला जिसको रखो और हुक्का बोझ के रखो। हुक्का बोल हुक्का पे जी नारियल हुक्का, हाँ, तो हुक्का बोझ के रखो और मैं आता। निकल गया वो। संध्या काल में वो रोते हुए घर पे आए, पति से बोले देखो यार अब तो आत्महत्या करने का नौबत आ गया है, 4 दिन के बाद बेटी की विदागरी है और कोई कार्य नहीं हुआ और जमीन रजिस्ट्री नहीं हुआ। हाँ, ये तो क्या है। हाँ, तो बोले जी आप पागल कुछ हो गए हैं, लगता है आप पागल हो गए, आपकी मति फिर गई। जी। तो मुंशी जी बोले क्या हुआ? लेकिन पूरा घर में सामान भरा पड़ा है, ये रुपया है, ये गहना है, ये पैसा है, ये सारा चीज आप रखे गए और आप कहते हैं जब ऐसे से नहीं हुआ। देवी कृपा हुई उन पर। बाबा के भक्त थे, महादेव के भक्त। महादेव तो बहुत क्षण के 1 लोटे पानी में खुश हो जाते हैं महादेव। तो भान हुआ उनको, ब्राह्मण लड़का नहीं साक्षात महादेव।
वहां से वो रोते हुए आए और कहते गरीबों के नाथ गरीबनाथ, आप तो गरीबनाथ है, गरीबों का नाथ है। तब से इनका नाम गरीबनाथ पड़ा। उसके पहले इनका नाम गरीबनाथ नहीं था, सिर्फ शिव मंदिर था। ऐसे अलग, हाँ, ऐसे जो बिहार सरकार की कागजें हैं और जो जमीन जो रजिस्ट्री हुई है जी जी, वो उसमें उल्लेख अभी भी है, जिसमें शिव मंदिर था। अच्छा, बिहार सरकार के कागज में ये उल्लेख है कि पहले शिव मंदिर था और बाद में ये मुंशी जी के कहानी के बाद गरीबों के नाथ इनका नाम पड़ा, इनका नाम बाबा गरीबनाथ पड़ गया जी। इनकी उत्पत्ति के बारे में हमारे पूर्वज कहते हैं और आज उनके लोग हैं जो बगल में चट्टान परिवार है। ये पहले जंगल था और 7 पीपल के वृक्ष थी और 2 वट वृक्ष था। तो 7वां पीपल के वृक्ष कटने लगा तो इनकी प्रादुर्भाव हुई और यहाँ पर कटे के निशान, आप देखिए यहाँ पर गोल नहीं है इनका बाबा का फोटो, गोल नहीं है, कटे के निशान है, अर्धचंद्र का है। वैसे ये जैसे केदारनाथ का जो स्वरूप है वो स्वरूप हमारे बाबा का है। हमारे बाबा में चीज और खासियत आपको मिलेगा जो किसी भी शिवलिंग में पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। ये 5 खंड में है। ये शिवलिंग 5 खंड में है। आप देख सकते हैं कि ये बाबा का एकमात्र शिवलिंग है जो 5 खंड में है और केदारनाथ से समानता पाई जाती है। ये पूरे भारत में क्या पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा, पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा बाबा गरीबनाथ जी। और बड़ वृक्ष के नीचे इकलौता शिव मंदिर है। वट वृक्ष के नीचे भी इकलौता शिव मंदिर है। इसके पहले कोई ऐसा शिव मंदिर नहीं जो वट वृक्ष के जड़ों से वहां उनकी उत्पत्ति हुई। तो लाल का द्रव्य पहनने लगा कुल्हाड़ी लगने से तो मजदूर बेहोश हो गया और कुछ समय के बाद उसको होश आई तो खून चिल्लाने लगा। तो जो थे जो इस जमीन का मालिक थे उन्होंने कहा छोड़ दो उसको, छोड़ दिए और रात में मुझे बाहर निकाल दिए, मेरा मंदिर बनवाओ। और सेठ जी सुबह उठे और अगल बगल साफ करने लगे तो जहाँ शिवलिंग है वहाँ से चाहते थे इसको हटा दें। अच्छा, उस जगह को डिस्प्लेस करना चाहते, डिस्प्लेस करने इसलिए चाह रहे थे कि उनका घर नहीं बन बैठ रहा था। अच्छा, ना उनका घर बैठ रहा था ना मंदिर बैठ रहा था। अच्छा, तो चाहे उसको निकाल किसी और जगह, सब लोग इनका सपना भी छोटा समुद्र बना जी। तो जैसे वो खोदा निकालने के लिए खोदा गए बढ़ते चले गए, जिसके बाहर का जो शिला होता है जी उस तरह से बढ़ते चले गए नीचे की तरफ, उनका आकार फैलता चला गया। महादेव का आकार फैलता। हाँ, तो ये जहाँ है वही है, जहाँ से निकले वही है। उनका घर देखिए किसी तरह से बनाया गया है और माने उनके शिवलिंग के पीछे थोड़ा सा जमीन है, मात्र 6 फीट जमीन है, बाकी कोई जमीन नहीं है। हाँ, मंदिर उसी तरह से गर्भ के बाद में बनाया गया उस तरह से, तो छोटा सा मंदिर बना के और उसी तरह से वहीं पर जहाँ है निकले वहीं पे है और आज तक वहीं छोटा सा मंदिर बना। उसके बाद उनके परिवार वाले लोग केदारनाथ चचान और बद्रीनाथ चचान और जमीन देके 1942 में और 2 कट्ठा मैंने साधु था उसका 1.5 कट्ठा जमीन और दी और इसका पक्कीकरण किया। उसके बाद 2006 में इसका मंदिर का अधिग्रहण किया तो और जमीन कुछ खरीद कर कुछ लोगों से दान मांग के इस मंदिर का विस्तार किया गया और इस स्वरूप में इसके जब अधिग्रहण किया गया तो उस समय इसके सचिव श्री गुप्तेश्वर पंडित जी जो रिटायर्ड थे और अध्यक्ष थे श्री सुकांत बाबा नागेंद्र का बेटा और हिंदुस्तान के संपादक। अच्छा, संपादक वो थे और अभी तो स्वर्गवास उनका हो गया है। जब तक रहे तब तक अध्यक्ष हो रहे हैं। उसके बाद दूसरे कोई आते गए उसके फिर गुप्तेश्वर पंडित अध्यक्ष बने। उसके बाद और पंडित जी थे प्रमुख बने। उसके बाद SM राजू बने। कालांतर फिर चलता रहा, फिर गुप्तेश्वर पंडित आए, बीच में चले गए थे। उसके बाद अभी DM अध्यक्ष इसके। अच्छा, अभी DM जी जो जिला के जी। बाबा, एक और बात कहा जाता है कि इसको बिहार का भी देवघर भी कहा जाता है। ऐसे देवघर तो पहले बिहार में ही था, वो बंटवारे के बाद झारखंड में चला गया, लेकिन इसको बिहार का देवघर भी कहते हैं। तो क्या बाबा गरीबनाथ और देवघर में ऐसी कोई समान ऊर्जा है जो इसको कंपेयर किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है? दरअसल बात क्या है कि बाबा की जो महिमा जो है लगभग 52 से चलना शुरू हो गया। पहले लोग शिव मंदिर में आते जाते थे, जैसे गांव भर का शिव मंदिर होता है, छोटा शिव मंदिर था और जब से उन्होंने नाम दिया गरीबनाथ थोड़ा सा इनकी महिमा बड़ी लोगों को पता चल सका, बाबा चला और लोग ये कहने लगे कि मनोकामना लेंगे। अच्छा जी, मनोकामना लिंग बाबा वैद्यनाथ भी और मनोकामना लिंग बाबा गरीबनाथ भी। अच्छा, ये कनेक्शन। हाँ, ये कनेक्शन है, मनोकामना लिंग कहने लगे। और 1952 में 5 आदमी मात्र इस शहर के 5 आदमी पहले या से खबर लेना शुरू किया। अच्छा, वो 5 आज 25 लाख में बदला हुआ।
एक बार वर्ष फिर से बताएंगे दर्शकों को। 5 आदमी कांवड़ लाना शुरू किया 1952 से, 1949 से, 1949 यानी डाक बम की प्रथा भी 1900 उसके बाद उसे 5 आदमी से कांवड़ लाके 3 दिन में कांवड़ लाके पहले ऐसे चलाते थे और 2-3 साल तक वो 5 आदमी आज 25 लाख में परिणित हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अंग्रेजी में कहते कन्वर्ट हो गया, 25 हो गया। और आज बाबा धाम के बाद अगर कहीं कांवड़ चढ़ता है तो बाबा गरीबनाथ। और मैं चीज और बताऊं, 107 किलोमीटर 107 किलोमीटर वो है जी, पहले नहीं सुल्तानगंज से 107 किलोमीटर है, तो वहाँ 24 घंटे में डाक कांवड़ चढ़ाया जाता है। अच्छा ठीक जी, यहाँ से 80 किलोमीटर है पहले जा और मात्र 12 घंटा में है डांगोर चला जाता है। 17 किलोमीटर के अंतराल में 27 किलोमीटर के अंतराल में 12 घंटा की कैपिंग खत्म हो गई है। हम लोग यहाँ 12 घंटा में ही डाक कांवड़ चढ़ाना है। ये सबसे कठिन कार्य डाक के लिए गरीबनाथ मंदिर में चढ़ाना जी, पूरे भारत में इतना कम समय में कहीं का जिक्र नहीं है। हर जगह 24 घंटे को ही एक मार्ग बनाया जाता है, यहाँ 12 घंटे का मार्किंग है और 12 घंटे में चढ़ाते हैं, लाखों कांवड़ी चढ़ाते हैं यहाँ डाक बाबा के तो अनंत भक्त सब। और जो चढ़ाते हैं डाक बाबा का नाम लेकर और बाबा की कृपा से चढ़ाते हैं, 12 घंटा में 12 घंटा में सवाल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, उनका अगर कृपा ना रहे। काफी लोग के मन में जिज्ञासा था कि 2 बजे बाकी मंदिरों का द्वार बंद रहता है, पट बंद रहता है, लेकिन हमारे बाबा गरीबनाथ धाम का वहाँ पे बाबा का आरती श्रृंगार सब पूरे भव्यता से स्वागत किया जाता है और दर्शकों के लिए खोला जाता है। तो ये मतलब इसकी अपनी यूनिकनेस है इस बाबा गरीबनाथ। मैं इसके बारे में ये बताता हूँ कि मुझे भान हुआ जी, हमारे पिताजी के मरने के बाद 97 में हमारे पिताजी की गोलोकवासी है हमारे पिताजी, और हम 5 बजे थे, मैं छोटा सबसे छोटा, तो मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट रहा। अच्छा जी। तो और चूंकि आध्यात्मिक परिवार से है और अध्यात्म के प्रति मेरी जुड़ाव शुरू से रही है, तो हमसे भी बड़े 4 भाई हैं, लेकिन मैं यहाँ प्रधान पुजारी बना और भाई लोग महंत हुए। बाबा ने आपको चुना तो उनकी कृपा है तो मैं रिजाइन करके आया। मैं बंगाल सरकार के ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर था, मैं उसको रिजाइन करके मैं यहाँ आया। आप देख सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग, ये बात बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि बंगाल सरकार में एग्रीकल्चर ऑफिसर थे और वहाँ से उन्होंने रिजाइन करके बाबा की सेवा को अपनाया। और यहाँ आने के बाद पिताजी की मृत्यु के बाद हम यहाँ रह गए और एक प्रेरणा हुई 2015 में जी। पहले मंदिर खोलते तो मैंने पहले 4 बजे मंदिर खुलता, तो उसका जब ट्रस्ट हुआ तो वही समय घटाइए इसका थोड़ा सा, तो हम इसको समय लेके 2 बजे समय किए। तो चलो 2 घंटा कम से कम समय के लिए हमारे गरीबनाथ में चौड़ और खासियत है, बाबा धाम में जाएंगे तो वहाँ जब मंदिर बंद होता है 4 बजे, 4 बजे मंदिर 4 बजे जी नहीं, और संध्या काल जब खुलता है तो पब्लिक पूजा नहीं करती वहाँ, सीधे मंदिर खुला, स्नान ध्यान हुआ, बाबा का आरती श्रृंगार पूजा हुआ, फिर मंदिर बंद हो गया। पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए नहीं। लेकिन हमारे यहाँ नियम है, सुबह 4 बजे मंदिर खुलती है, पब्लिक के लिए मंदिर खुलाते हुए लोग पूजा अपना करते, फिर 1 घंटे के लिए मंदिर बंद किया गया, बंद हाफ गेट किया गया। बिल्कुल आप दर्शन कर सकते हैं, उसके मंदिर धुला के फिर प्रधान पूजा होती है जी, सुबह में 5 बजे जाड़ा समय में, और 4:30 बजे सुबह में होती है गर्मी के समय में, माने होली से दीपावली और दीपावली से होली। दीपावली से होली आधा घंटा कट जाता है और होली से दीपावली आधा घंटा बढ़ जाता है। तो सुबह में होती है तो पहले 2 ही टाइम पूजा होता था। मुझे एक भान हुआ, मैं 2 बजे मंदिर खुलता था, मेरी आदत है जब से मंदिर में आया तो मैं ही मंदिर खोलता हूँ। तो मंदिर खोलता था, बाबा का स्नान ध्यान पूजा साफ सफाई अपने से करते थे मेरे साथ जबकि मेरे मंदिर में सफाई कर्मचारी और पंडित लगभग कमी नहीं है। मैं बताता हूँ उसकी संख्या, सफाई कर्मचारी है 14 और ब्राह्मण है लगभग 53 ब्राह्मण है हमारे यहाँ स्टाफ में 53। हाँ, yes. उसके बावजूद भी मैं खुद से आप देखते होंगे, आप अपने चैनल पे और आप तो आने लगे हैं बाबा के प्रति। पहले बाहर के खड़े होते थे तो हाँ, आप जब अंदर आना शुरू किए तो मेरे मन में उठी जी आदमी है कौन जी, अंदर क्यों आया जी। लेकिन मैं आपकी श्रद्धा को देखते हुए मैं आपको आज तक टोका नहीं हुआ, मैंने आपसे कभी पूछा नहीं आपका नाम क्या, मैं आज भी आपका नाम नहीं जानता हूँ। बिल्कुल, मैं आप जी भी आपका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपके अंदर उस श्रद्धा देखा, बाबा के प्रति आपकी निष्ठा, बाबा के प्रति आपका समर्पण, तो मैं कहने नहीं आदमी बाबा का
बुलाए हैं इसको, इसलिए मैं आपको अंदर में प्रवेश की अनुमति मौखिक नहीं सांकेतिक तौर पर दे दिया और आप आते हैं पूजा करते हैं। मैं आपसे बात में नहीं, पहली बार दूसरी बार आप पहली बार हम लोग का बात हुआ है। जी तो इसी तरह से तो एक भान हुआ, तो मन हुआ जब भाई बाबा के जब करते ही है तो बाबा की पूजा क्यों नहीं किया जाए जी। अब वो आरती मेरी ही शुरू की गई है। मेरे मन में भान हुआ, बाबा का आदेश हुआ और मेरे मन में भान हुआ तो शुरू किया। और इसमें एक सहयोग मेरे स्टाफ का भी है, चंदन झा। अच्छा, वो बोला जब बाबा हो, मैं उसकी भाषा बोल रहा हूं, बाबा जी काम तू करे छ, बाबा के साफ सुथरा सब करे छ, न हो छ सब करे छ, बाबा के श्रृंगार पूजा कहने कर दे छो। तो मैं हम तो बहुत अच्छी बात कह लगता है तुम्हारे माध्यम से बाबा हम चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो चलो शुरू किया और मैं शुरू किया। इसका विरोध भी बहुत हुआ। अच्छा, हमारे ट्रस्ट के कुछ लोग गुजर गए जी जी, तो ट्रस्ट थे वो बोलो तुमसे नहीं कर सकते थे, बिल्कुल नहीं। हम प्रधान पुजारी हम तो लेकिन हमारे काम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने भिलमिलाहट शुरू कर दिया। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बाबा सबको समेटते हुए बाबा की कृपा रही। और आज देख रहे होंगे जो हजारों लोग पहुंचते हैं रहते हैं और पर दिन कम से कम जिस दिन नहीं भीड़ होती है तो कम से कम 200 से 300 आदमी खड़ा रहता है बाबा के श्रृंगार और आरती पूजा देखने के लिए। ऑनलाइन भी है तो ऑनलाइन भी लोग देखते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो बड़ी अच्छा लगता है जब हम भी शुरू किए और हमको भी मन में संतुष्टि होता है। मैं जब तक रहता हूँ शहर में तो पूजा में ही करता हूँ। अगर मैं नहीं रहा कहीं शहर से बात, मैं अपने भतीजे को कहता हूँ तुम आरती पूजा कर, बाबा की सेवा में कोई तो रहना चाहिए। आपका सुबह का पूजा पाठ आप शुरुआत करते हैं, फिर दोपहर में तो हम भी शामिल होते हैं, आप साक्षात्कार करते हैं, फिर रात्रि तक आपका जो दिनचर्या है ये है। तो आजकल के जो यंग जनरेशन, उनके लिए ये जानना था कि कोई बच्चे कामना लेके आते हैं कि हाँ बाबा हमको पास करा दीजिए, मतलब एक डिमांड करने का उद्देश्य। बाबा से अभी वो जुड़ाव नहीं है, जुड़ाव डिमांड उनसे करते हैं जिनसे जुड़ाव अपने से, जैसे अपने पिता से मांगते हैं, अधिकार रखते हैं तब मांगते हैं। तो यहाँ आए कि बाबा एग्जाम में हमको पास करा दीजिए, मतलब ये सौदा करने का एक तरीका हुआ। तो क्या पूजन करने का, बाबा से मांगने का क्या सही तरीका हो सकता है? इस पे थोड़ा आजकल के युवाओं पे थोड़ा प्रकाश डाले ताकि वो सही तरीके से आराधना कर पाए और बाबा से पहले जुड़े फिर बाबा से मांगे। पहले ही दिन से इंटेंशन रहता नहीं बाबा से मेरे को चाहिए, बाबा से चाहिए, बाबा चाहिए। बाबा को मांगता कोई नहीं है, लेकिन बाबा से मांगता है। तो ये युवाओं को कैसा? आप तो खोजी ब्लॉगर लग रहे हैं हमें, नहीं आपकी ब्लॉगिंग जो होती है खोजी लग रही है। ऐसा प्रश्न उठाए हैं जिसका उत्तर साधारण उत्तर नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत साधारण उत्तर भी है इसका। बहुत साधारण उत्तर भी और साधारण उत्तर है भी नहीं। हर कोई हो सकता है कि मेरी बातों से कोई संतुष्ट ना हो। बिल्कुल। आपने जो कहा है कुछ मांगने आते उनके प्रति श्रद्धा नहीं होती है जी। लेकिन मैं बताऊँ जो दो चीजें बताता हूँ। जी जी बिल्कुल। एक बात ये बताता हूँ जो हम उसको सबसे बड़ा भक्त मानते हैं जो सबसे बड़ा नास्तिक होता है। थोड़ा सा इसमें एलाबोरेट कीजिएगा जी। जैसे कि आपके पास कभी भी कोई आदमी नहीं, आपका बेटा है, आपका बेटा है, आपसे कभी भी कुछ डिमांड नहीं, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा आपसे, इवन पटा हुआ पैंट पहना, कुछ भी नहीं कुछ मांगा नहीं, भूख लगा हुआ तो टॉफी नहीं मांग रहा है, बाजार में आपके साथ चल रहा है, पापा खिलौना नहीं खरीदवा रहा है, कुछ नहीं कोई डिमांड नहीं। वो लगता है कि आपसे कहे कि पापा मुझे गाड़ी चाहिए, तो स्वाभाविक बात है कि वो बिना सोचे दिलवाएगा। ठीक है। इस तरह से महादेव है, जब कोई भगवान है, जो आदमी जिंदगी भर भगवान की बुराई किया, मैं भगवान को नहीं मानता, और एक बार कहता है महादेव भगवान ये काम कैसे होगा, तो पहले उसका काम होता है, और मैं 24 घंटों के साथ तो मेरा काम नहीं होगा, पहले उसका काम होगा। ठीक ठीक। आपकी दो बातों का जवाब मिला, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा और डीप ले गया। तो उसी तरह से जब बच्चे आपके पास आए, आप अगर मास्टर हो या कोई अन्य आदमी हो या साधु संत कुछ भी हो, छोटे छोटे बच्चे जब आपके पास आएंगे उनको आप एक टॉफी देना शुरू करिए, तो आप उसको लगाव हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ ठीक, भगवान उसे ही करते हैं। अच्छा, जो नहीं आता है तो उसको कहते हैं तुम अपना कर्म करो, कर्म से विमुख नहीं, तुम नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होगे, मैं नहीं, लेकिन तुम्हारे कर्म में मैं अपनी आशीर्वाद दे दूंगा कि तुम्हारी कर्म क्रमठता में बदल जाए। बिल्कुल नहीं, मतलब तुम जो याद करो, पढ़ो, तुमको याद हो, ये तुमको स्मरण में जाए, ये आशीर्वाद बाबा देते हैं। तो वही आदमी जो मांगने आता है
अच्छा। तो उसको एक ट्रॉफी मिलता है और वो ट्रॉफी परिणित हो जाता है उसके भक्ति में, और वो जुड़ने लगता है बाबा से, और बाबा से जुड़ने लगता है, हृदय से जुड़ता है। महादेव का पूजा करने का मतलब इसमें एक प्रश्न था कि महादेव का जो हम लोग पूजा करते हैं, बाकी देवी देवताओं का भी सनातन धर्म में जो पूजा करते हैं तो उसकी उनकी एक पद्धति होती है, एक कर्मकांड भी होता है कि हाँ इस तरीके से किया जाना चाहिए। लेकिन बाबा के संदर्भ में ये कहा जाता है कि बाबा को कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप जिस भाव से जा रहे हैं, जैसे जा रहे हैं, आपके मन में जो है, किसी भी सामग्री की जरूरत नहीं। तो शिव मानस पूजा भी ये प्रश्न था कि जो लोग बुजुर्ग लोग होते हैं, खासकर ऐसे मतलब कहीं भी उनकी तमन्ना है कि हमको जाना है, काशी विश्वनाथ जाना है, लेकिन वो नहीं जा पा रहे, आज तक नहीं देख पाए, तो काशी विश्वनाथ का या बाबा गरीबनाथ आना नहीं आ पा रहे, तो शिव मानस जो होता है, अगर मानसिक पूजा भी की जाए तो उनको उतना ही लाभ मिलेगा जो भौतिक पूजा का मिलता है। बहुत अच्छा प्रश्न। जहां तक पूजा की बात होती है तो हमारे धर्म में 3-4 व्यक्तियों के लिए पूजा के लिए जो पाबंदियां हैं, बंदिश है, वो छूट जाती है वहाँ पर। ऐसे बच्चा, कौन बच्चा, बूढ़ा और बीमार, बच्चा, बूढ़ा, बीमार, BQ का है, BQ। तो 3 आदमी को छोड़ के कोई नियम लागू होता है। अच्छा। किसी भी पूजा में, किसी भी देवताओं की पूजा, महादेव, सारे देवी देवताओं के साथ यही है। और महादेव की नाम की पूजा कभी भी किसी भी स्वरूप में की जा सकती है, जरूरी आप नहा के नहीं कर रहे हैं, नहीं, आप अगर पेशाबो करने बैठे हुआ महादेव को ध्यान आकर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे है हमारे महादेव, हर चीज में खुश रहते हैं, हर समय हर चीज में खुश रहते हैं। इनका नाम और इसका मानस पूजा भी आप जब बैठते होंगे तो हम लोग मानस पूजा वहाँ पे करते हैं। या तो नहीं कल्पिता मासन हिमजले, हिम के तरह जल समर्पित कर रहे हैं, मानसिक पूजा हम कर रहे हैं। आप महादेव स्वीकार करते रहो। नाना अर्थ विभूषण मृग मध्य, माने 9 रत्न से विभूषिता का आसन है, ईश्वरा विराजे हैं, सब काल्पनिक है। तो कल्पना से ही पूजा होती है। कोई भी देवता भाव से खुश होते हैं, कोई भी देवता भाव से, आपके अंदर भाव कितनी है उससे खुश होते हैं। और हर देवी देवता का अलग मानस पूजा होता है उनके नाम से। जी, अगर आप कहीं नहीं, आप जंगल में हैं, कहीं पूजा नहीं है, आप बीमार है, बेड पर है, आप मेरे तरफ देखे इधर, आप ऐसे अगर कर लेते हैं तो शिव की पूजा होती है, जो शिवलिंग अंगुष्ठा, ऐसे यहाँ देख रहे हैं जी, ये अंगुष्ठा है, ऐसे उल्टा उठा कैसे करेंगे तो शिव की पूजा हो जाती है। मानस पूजा करेंगे तो वही फल मिलेगा जो आप गर्भगृह में जाके पूजा करते हैं शिव के विग्रह पर, उतना ही पूजा का फल मिलता है। शिवरात्रि में लोग निराहार रहता है, फलाहार रहता है, रात्रि जागरण करते हैं। हाँ, रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है कि बाकी सनातन धर्म में जितने भी त्योहार होते हैं विशेषकर दिन में ही मनाए जाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि 3 रात्रि को महत्व, और नवरात्रि भी एक, मैं बताता हूँ आपको, 3 रात्रि की महत्ता होती है। महारात्रि 3 ही रात्रि है, काल रात्रि, मोह रात्रि और महारात्रि। काल रात्रि, मोह रात्रि और महारात्रि। जी, काल रात्रि हो गया दीपावली, काल रात्रि सुबह काली की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है। हाँ। मोह रात्रि हो गया अष्टमी की रात, अष्टमी के बाद महाअष्टमी। महारात्रि हो गया शिवरात्रि, ये महारात्रि। तो रात्रि को ही क्यों ये तीनों का रात्रि की ही पूजा होती है, रात्रि की रात्रि के जागरण के महत्व। जी जी, एक शिव के बारे में, शिवरात्रि के बारे में बताऊं आपको जी। एक धर्मशास्त्रों में शिव पुराण में लिखा है, कथा ही है। अच्छा। एक बहलिया था, और बहलिया समझ रहे हैं? जी जी, बहलिया समझ रहे हैं। क्या कहते हैं उसको आप, जो शिकार करता, शिकारी वो गुलेल से, या उसी से वो अपना भोजन यापन करता है। तो जंगल जो जंगल मानव होता है उसको करते हैं। जंगल में चला गया, रात्रि हो गया, उसको कोई हिरन मिल गया या कोई मैंने जानवर ने शिकार करके घर में लाया और अपने बच्चों को खाना खिलाया। तो इसी बीच देखा एक शेर दहाड़ते हुए, शेर की दहाड़ की आवाज आए थे, पेड़ पर चढ़ गया, और शेरनी उसी पेड़ के नीचे आके बैठ गया। संयोग से वो पेड़ बेलपत्र का पेड़ था, इसको कांटा चुभ रहा था, लेकिन डर के मारे वो
उतर नहीं रहा था जी। नहीं, और डर के मारे वो पत्ता तोड़ के हाँ नीचे गिरा रहा था। ठीक 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 है। और संजोग से जहाँ पत्ता गिर रहा था वहां कोई शिवलिंग बना के रखे हुआ था। अच्छा, पेड़ के नीचे जी। तो सारा पत्थर शिवलिंग पर गिरने लगा। सर सुबह हो गई, चौथी पहर हो गई, नहीं भगवान का मनुष्य कर रहा था, गिरा रहा था। तो चौथी पहर हो गई तो जो शेष नहीं थे वो मनुष्य पहुंच गए। किसने प्रकट हुआ? मनुष्य में जी। और बोले तुम परीक्षा हम तुम्हारा ले रहे थे, तुम महादेव के भक्त रहे हो और आज महाशिवरात्रि है, तुमने रात भर बेलपत्र चढ़ा रहे, मांगो क्या करो। महादेव ऐसे भी खुश होते हैं। महादेव तो वहीं से इसका मतलब एक उठाया गया। ये भी है माने कई हैं उसमें से आप एक चीज आपने इसके पहले पूछा था जो महादेव की कैसे पूजा करें। हाँ, एक प्रसंग आया संतों के मुख से सुना हमने, जे एक सप्तऋषि कभी जा रहे थे समुद्र के रास्ते नाव पर। ठीक है। तो पहले तो सप्तऋषि लोग घूमते रहते थे अपना, इस द्वीप में उस द्वीप में घूमते रहते थे। एक द्वीप में गए जहाँ जंगल ही जंगल था, एक जगह खंडहर था, शिव मंदिर है, सप्तऋषि आज रात्रि का विश्राम वहीं करें। तो संध्या काल हो गई थी तो रात्रि विश्राम शिव चले गए। सुबह में उठते हैं, देखते हैं एक आदमी हर हर महादेव करके आया और बड़ा से एक डाल बेलपत्र पर तोड़ के महादेव पर चढ़ा चला गया। फिर देखिए हर महादेव केला का बड़का घर लेके आया और केला का घर चढ़ाया, नहीं लोटा नहीं चढ़ाया, चला गया। कोई मतलब कोई पेड़ उखाड़ के ले आया, कोई धोतुरा का चढ़ा दिया, चला गया। कोई पूजा नहीं हो रहा, ढंग से पूजा हो नहीं रहा, ऐसा कैसे पूजा कर रहा है। उसके बाद कुछ और क्षण बीता, सूर्योदय हुआ तो उन्होंने उस कबीले के सरदार बुलवाए, भाई ये तुम भगवान की पूजा करते हो, मंदिर खंडहर है और ढंग से तुम पूजा नहीं करते हो, और ढंग से पूजा किया तब वो बोले कैसे पूजा करें। उस सारे रीति को धाम बताया सप्तऋषि लोग कि महादेव कैसे पूजा, ऐसे करो वैसे करो, सुबह में उठो ऐसे जल स्नान करके चंदन फूल बांध दो, सब पता है, ऐसे आरती पूजा ऐसे करो, समझ लिया। ठीक है। उनका कर्मकुल को पूजा का विधि भी बता दिया, पूजा बढ़िया से करवा दिया गया, भोजन वोजन किया लोग। उसके बाद बोले जब हम लोग प्रस्थान कर रहा है, ठीक है, लोग नाव पर प्रस्थान किया। कुछ क्षण बीता, 3 घंटा बीता, तो भुला गए, एक मंत्र तो भुला ही गए, कैसे होगा महादेव का जो मंत्र ध्यान से उतर गया, मंत्र से कैसे पूजा होगा, कैसे पूजा होगा, भूल गया। बोले समुद्र में जादू तो नहीं गया होगा सब कुछ पकड़ो, तो लोग पीछे उनके लगे, तो ये लोग पानी पर दौड़ रहे हैं, पानी में दौड़ रहे हैं। हाँ, समुद्र के पानी पर दौड़ रहे हैं और पकड़े हुए जाके नाव। अरे महाराज रुकिए 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 रुकिए, कहाँ जा रहा है? पानी पर चल, सभी लोग पानी पर चल रहे हैं, सारे कबीले के लोग पानी पर चल रहे हैं। सप्तऋषि तो पूरा आश्चर्यचकित है, आश्चर्य, हम नाव पे हैं, सप्तऋषि होकर के हम नाव पर चल रहे हैं, लोग पानी पर चल रहे हैं, लोग क्या तप है भाई? बाबा की लीला। तो बोले जी क्या बात है भाई, कहे तो लोग पानी पर चल रहे हैं, हम लोग इसी तरह महादेव को पूजा करते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं, पानी पर चलते रहते हैं। उन लोगों के लिए आम बात है, इस बात को लेकर वो घमंड नहीं कर रहे हैं। बोले जी भाई जैसे तुम पूजा करते हो तुम वैसे ही पूजा करो, तुम्हारी पूजा से ही महादेव खुश रहते हैं, हमारे मंत्र की जरूरत तुमको नहीं है, तुम जैसे करते हो उसी पूजा करो, तुम हमसे ज्यादा महान हो। तो ऐसी भी कथाएं और माने ऋषियों के और संतों के मुख से निकली है, और महादेव के बारे में सही कथा है। अच्छा, पार्वती को क्वेश्चन हो, इसलिए दाहिने अंग सुनते हैं वो। महादेव देखिए, माता को कष्ट ना हो इसलिए बाबा दाहिने अंग सोते हैं, कभी बायां अंग नहीं बैठते हैं वो। कभी लोग आप उनको देखेंगे जब बायां अंग दिखेगा, उनका हाथ पैर कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा जी। हाँ बिल्कुल इसी अवस्था में रहते, इसलिए पति के बड़ी प्रिय है वो। कभी भी दाहिने बायां हाथ से कोई काम नहीं करता, त्रिशूल भी दाहिने हाथ होता है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल, ये देखा सबने है, लेकिन आप जो बात बता रहे हैं ये बात नोटिस किसी ने नहीं किया, और वजह क्या है वो भी आप पास तो वो प्रकृति और पुरुष के मिलन है। लोग सीता और राम, राधे कृष्ण कहते हैं, राधा कृष्ण की विवाह हुई है सूक्ष्म रूप में। हाँ, तीनों देवियों को महाश्राप है जो उनको उस रूप में उनको बच्चे नहीं होंगे,
आप किसी भी देवी देवता को स्वरूप में बच्चे नहीं देख लीजिए, नहीं है, गर्भ से किसी को बच्चा नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। वो श्राप क्या था बाबा? ये देवी भागवत में आता है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। बहुत मालूम मैं करूंगा तो लगभग आप दिन बीत जाएगा आपको मैनेज करने में, इसलिए जिज्ञासा जिज्ञासा है। मैं फिर कभी आप ब्लॉगिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। जी बाबा। तो ये देवी भागवत में आता है जी। नहीं, और उसमें सभी देवी देवताओं को कैसे श्राप है, कैसे क्या मिला, कैसे भी बच्चा हुआ, कौन कौन बच्चा हुआ, किस देवी को के साथ बच्चा हुआ, किस रूप में हुआ, इस तरह चीज का विस्तार आता है। लेकिन सूक्ष्म रूप में राधिका का विवाह कृष्ण से, और देवी महाभागवत के पुराण के अनुसार जी, देवी माने जो इसमें जो सतुर्दा पुत्र द्वापर में युग में जो कृष्ण का जो प्रादुर्भाव हुआ जी, वो पार्वती जी कृष्ण में, द्वापर में पार्वती जी कृष्ण में जी, और राधिका जो है महादेव। महादेव वाला है। ये देवी भागवत में है, ये कथा है, और आती है भागवत में भी आता है लोग। अच्छा, अगर बाबा कहा जाए बाबा का स्वरूप है कर्पूर गौरव, कपूर के समान गौर वर्णन, उनसे बड़ा कोई सुंदर है, शिव से बड़ा सुंदर है ही नहीं, नहीं, नहीं। इस सृष्टि में शिव से सुंदर नहीं है। जब शिव विवाह के शिव विवाह के समय जब ये अपने शिव के स्वरूप में थे, शंकर के स्वरूप में थे, कपाल माला, हाँ, पुलिता लगाया, नहीं तो कपाल की माला पहने, और बैठे कैसे थे ना, इस पर कैसे बैठे थे, इनका ये कैसे बना हुआ था। कभी आप सुना तो राजेंद्र जी महाराज शिव बारात का बहुत चर्चा, हाँ, जी, बिल्कुल। तो मैं उनसे कभी प्रेरित होता हूँ, कोई जो कथावाचक होते हैं बहुत अच्छी बहुत अच्छे तरीके से पेश करते हैं। तो उनमें जो सेहरा जो था, नागों का बनाया गया था, पत्थर का सांप। लेकिन ये शिव पुराण में भी आया है, जो शिव जब बारात निकाल रहे थे ना, तो वो उल्टा बैठे हुए थे नंदी पे। अच्छा जी, लोग हंस रहा था उनको देखा, मस्ती में थे जा रहे हैं। पार्वती जी थी 16 साल की, इनका उम्र था 1000 साल। बाबा तो इनका उम्र क्या है, आदि शक्ति की भी होता है ना। जी जी जी। पार्वती ने कई जगह पर त्याग किए हैं, महादेव पार्वती का कई जगह पर त्याग किया, और कई जगह उनका जन्म हुआ है। जी जी जी। जब जाइए शिवपुराण में तो कई जगह है। खैर, तो ऐसे महादेव है। जब मैना जो है इनकी सास जब आरती उतारने तो सांप को फुकार मारा, तो बेहोश हो गई। नहीं तो तुम तक से प्रार्थना किया था सरकार, तो वो सृष्टि के सबसे सुंदर स्वरूप में आए थे, वो चंद्रशेखर सबसे सुंदर स्वरूप में आए थे। सभी देवता आश्चर्य करने लगे, सभी देवियां जलस करने लगी, इतने सुंदर शिव। कपूर नहीं तो कपूर की तरह उनका वर्ण, माने ये रंग उनका रंग, हाँ, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, करुणा का अवतार है, संसार सारम, पूरे संसार सबसे बढ़िया है, भुजगेंद्रहारम, भुजंग को अपने सर्वभुजंग, तो उनका ये स्वरूप है। हाँ, तो बाबा यही थे कि राधा जी भी गोरी, महादेव गोरे, तो मतलब ये संबंध भी स्थापित किया जा सकता है कि महादेव ही है राधा जी का, आज की दुनिया को समझाना पड़े, क्योंकि कृष्ण जी का श्याम। अच्छा, बजरंगबली का आपने जिक्र किया तो उनसे जो एक सवाल था कि ऐसा कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, और बाबा बजरंगबली भी जो है महादेव के ही 11वें रुद्र अवतार, तो महादेव ही हैं। और बाबा के बारे में कहा जाता है कि भूत प्रेत गण जितने भी प्रकार के भूत सब बाबा के आसपास ही रहते हैं, और एक तरफ उन्हीं का जो रूप है वो कह रहे हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। तो इसमें बाबा एक पिता कितने स्वरूप होता है, एक मनुष्य कितने स्वरूप होता है, कहीं पिता होता है, बिल्कुल, कहीं पति होता है, कहीं भाई होता है, कहीं बेटा होता है, लेकिन उस सारे स्वरूप में अपना अपना रंग दिखाता रहता है। बिल्कुल, सब जगह एक पिता एक पुत्र को डर लगता है तो अपने गोद में बैठा लेता है उसको। हमारे पास पिस्टल है, नहीं, पुत्र को डर लगता है, पिस्टल निकाल जब मारने को जो को सताएगा, फिर पिस्टल लग जाता है, फिर पुत्र उस पिस्टल में उसको बचाता है। ठीक उसी तरह से महादेव का एक अपना स्वरूप है, वो अंश है, महादेव के वो अंश है, तो उनके एक अलग अपनी शक्ति है। वो देखते हैं कि हमारे पिता के डर से और पिता के गण के डर से जो लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देता है। और ये किसने कहा? महादेव ने कहा तुमको प्रोटेक्शन देना है।
अच्छा, ये अपना एक यहाँ भी बजरंगबली को ये जैसे हाँ। मुझे तो सर पिता कुत्ता पालता है, जी, जी। तो बेटा कहता है लाठी लेके खड़ा जो दूसरे को काटे नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये कुछ की बातें हैं, बिल्कुल। नहीं आप इसको विश्लेषण जब करेंगे तब समझ जाएगा। जैसे बाबा ये था कि बेलपत्र जो चढ़ाते हैं, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ऐसे कहते हैं, और वो बेलपत्र को हम लोग महादेव को अर्पित करते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि हम अपने इस तीनों गुण को उन पे न्यौछावर कर रहे हैं, लेकिन इंसान तो रहता है इसी भौतिक दुनिया में, वही सब कार्य कर रहा होता है। तो वो किस रूप में कहाँ तक बाबा को समर्पित कर रहा होता है, या अपने किन किन चीजों को कर रहा होता है, इस पे बताया। क्योंकि सीधा बताया जाता है कि तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण आप सब दे ही दिए, लेकिन फिर भी तो इंसान के जीवन में वो सारी चीज मौजूद होती ही है, वो माया में रहता ही है इंसान। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण अगर ये मनुष्य का नाम, तो मनुष्यता खत्म हो जाएगी, फिर सभी देवी देवता हो जाएंगे, देवता हो जाएगा। लेबर न रहे और सभी धनाढ़ हो जाए तो घर कौन बनाएगा आपका? बिल्कुल। खेती कौन करेगा आपको? अगर कोई आम मनुष्य, चाकरी आपका कौन करेगा? जी, वह बहुत गहरी बात है कि अगर मुकेश अंबानी के हमारे मंदिर में साफ सफाई करेंगे? नहीं, आप करेंगे साफ सफाई? बाबा भक्ति भाव से करेंगे? जी बिल्कुल कार्य के हिसाब से नहीं करेंगे? नहीं, कार्य के साथ नहीं, एक अपना जी मैं जो कह रहा हूँ, जी जी हम समझ पा रहे हैं आपकी बात कि भक्ति भाव से अलग चीज है। आपने कहा बेलपत्र 3, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये एक पक्ष है, इसके पीछे और भी पक्ष है। सिक्का का एक पहलू बताया जी। जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो कहते हैं त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनिधम त्रियावधम त्रिजन्म पाप संहारो एक विलुप्तम शिवार्पणम। त्रिगुणम त्रिगुणाकारम, 3 गुण है उनके, त्रिगुणाकारम नहीं, त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियावधम त्रिशूल, 3 त्रिजन्म पाप संहार एक बिलपत्र शिवार्पणम। नहीं तो बेलपत्र की कई खासियतें हैं, इतना तो पाप तो निषिद्ध है। बेलपत्र ही क्यों? बेलपत्र ही क्यों, बिल्कुल बेलपत्र ही क्यों चढ़ाते हैं जी। ठीक है, भांग धतूरा ही क्यों? ऐसा एक हम युवाओं के बीच में आम धारणा है बाबा। मैं उसी का क्लियर करूं, बोले आज बेलपत्र पे आएंगे तब सारे चीजें धर्म सब खत्म कर, महादेव महादेव सारे धर्म में खत्म कर, सारा कंफ्यूजन मैं कल ही आपको बताया था जी, जहाँ से तो पूछिए जब त्रिजन्म बेलपत्र की बात है तो आपके माने जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण की बात है, तो मैं इसके बारे में जी। मैंने आपका बेलपत्र की बात है। बेलपत्र की तासीर जो होती है ना उसकी ठंडी होती है, ठंडी होती है ठीक है? जी। पहली बात, इसमें कई एक औषधीय गुण होते हैं, इस शरीर के ताप को ठंड करेगा, खत्म करता है शरीर का ताप, ठीक है जी। बुखार में अगर बेलपत्र का सेवन कर लिया जाए तो काफी जी। मैं बता रहा हूँ बहुत से में भी बेलपत्र से लोग सेवन करते हैं, डायबिटीज के पेशेंट लोग बेलपत्र। अब मैं बताता हूँ बेलपत्र क्यों, 2-3 कारण मैं बताता हूँ। हरा रंग, बेलपत्र हरा है जी। भांग क्या है? हरा है, दूब क्या है? हरा है, धतूर क्या है? हरा है, पार्वती की चूड़ियाँ किस रंग की हैं? हरी रंग की, सारे किस रंग की हैं? हरी रंग क्या हरा रंग किसी बाप की वो होती है? नहीं, मेरी बात आ गए? बिल्कुल आपके आम जो अभी बच्चे हैं उनके बारे में कह रहा हूँ, ये हरा रंग और भगवान नहीं, हमारे महादेव का हरा रंग सबसे ज्यादा प्रिय है। महादेव महादेव। और भाई आज एक गुट हो गई कि नहीं भगवा हिंदुओं का है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा महादेव हमारे महादेव का हरा रंग सबसे ज्यादा प्रिय है। महादेव बिल्कुल, मैं प्रमाण दिया ना? बिल्कुल ठीक है। पहली बात, जब महादेव विष का वमन किया ना जी, विष जब भी है कालकुट विष जो निकला था ना समुद्र मंथन के दरमियान जी, तो उसको इतना नहीं करता महादेव, तो पार्वती भगवती थे ना, साक्षात भगवती थे जी जी। तो पार्वती से पूछे कि क्या मैं इसको ग्रहण करूं? पार्वती बोली कि आप ग्रहण कीजिए महादेव, लेकिन शरीर आपको ताप से हो जाएगा। तो क्या करें महादेव? महादेव जी मैं आपके कंठ के बीच में बैठ जाता हूँ, बैठ जाती है, और भगवती जाके कंठ के बीच में यहाँ बैठी है महादेव। तब महादेव हलाहल पिए, कालकुट विष पिए सृष्टि को बचाने के लिए। नहीं, पार्वती यहाँ रवि को नीलकंठ भी कहते हैं, महादेव नीलकंठ भी कहते हैं, यहाँ नीला हो गया उनका, ठीक है। जब इस ताप से जलने लगे तो विष्णु भगवान ने
बेलपत्र और जल का अर्पण शुरू किया कि बाबा प्रताप सिंह जी। ताप से इनको बचाया गया। जी। तो बेलपत्र और जल इसीलिए चढ़ाया जाता है बेलपत्र का दान। और जो शिवलिंग का आकार है उसी के देखा देखी आप देखेंगे जो गर्भ देवी देवी तक ऐसे बनता है ऐसे। हाँ, सेंटर में शायद रहता है। जी 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 जी। पहली बार। हाँ। और परमाणु रिएक्टर कैसे बना रहता है? बिल्कुल बिल्कुल उसी शेप का रहता है वो डोम शेप। शिवलिंग का आकार का होता है आपका परमाणु जी। रिएक्टर। और परमाणु रिएक्टर पर जब शिवलिंग का आकार उसको सिर्फ ठंडे की पड़ता है तो उसको या तो ठंड पड़ने से बनाया जाता है या उस पर ऐसा शीत का परत चढ़ाया जाता है या कूलर चल लगाया जाता है। हाँ, बिल्कुल वातावरण उसको ठंडा किया जाता है। क्यों? विस्फोट कर जाएगा। इसीलिए शिवलिंग पर लोग सर पटकता है, कभी सर नहीं लगा जाए शिवलिंग पर। जी। ऐसा ऊर्जा निकलता शिवलिंग से, ऐसा ऊर्जा निकलता शिवलिंग से आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आज तक अपने शिव पर मुसर नहीं टेका हूँ, खानदानी हूँ, शिव आज तक किसी शिव पर मुसर नहीं टेका। घर भाई का पकड़ लेंगे, हृदय से लगा लेंगे, लेकिन कभी भी नहीं। पहली बार आप शिवलिंग को कुछ नहीं ऐसे पकड़ो, एक सेकंड। जी। जी। दाहिना नीचे बायां दाहिना नीचे बराबर जी। कर लो एक सेकंड के लिए, ये सारे आपको जनरेट हो जाएगा, ऊर्जा सब बढ़ जाएगा। अंगूठी पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये कोई नहीं बताता है आपको, मैं बताता हूं। बिल्कुल पहली बार जी। ये सारा ऊर्जा वहां हो जाता है और सिर्फ एक सेकंड के साथ, एक सेकंड आप हमको देखते मतलब खाली क्या करता है ऐसे दो के हल्का सा खाली हम हाँ तो हाथ हटा। शादी है भैया, शादी हो आज सरस्वती पूजा के पास शादी है। मेरे ये फ्रेंड का शादी है। ड्राइवर को अच्छा ठीक है रुक जाइए, बस करिए दे रहे हैं आप समाप्ते हैं। हाँ ठीक है रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा देर का समय दीजिए, हम बस जा ही रहे हैं अभी, यहाँ खत्म है। ऑनलाइन भी तो नहीं ना चलाता, ऑनलाइन चलाता तब हम अति कर देते, यही ना दिक्कत। कैश हम बोले थे ऑनलाइन चलाते तो मार देते, उसी टाइम बोलेगा नहीं कैश लेंगे, हम इधर उधर आ जा रहे हैं। ठीक है आप उसको भेजिए ना, मंदिर के अंदर भेजिए। ठीक।